राष्ट्रव्यापी ऐतिहासिक जन जागरण यात्रा का शुभारंभ स्तर का विकास किया जाए, उसको ऊंचाइयां प्रदान की जाए। तो ये किन लोगों के लिए था जो पिछड़े हुए थे, जो किसी रूप से पिछड़े हुए थे, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से थे, आर्थिक रूप से थे, जैसे भी थे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्या 75 वर्ष बाद वही मानदंड रहेंगे? क्या 75 वर्ष बाद में देश की जो परिस्थितियां बदली हैं, क्या इसमें उसके आधार पर परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है क्या? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान समय में जो लोग पिछड़े हैं, वर्तमान समय में जो लोग गरीब हैं आर्थिक रूप से या किसी भी रूप में शैक्षणिक रूप से, अगर उनको यह अवसर मिलता है तो उचित है। और क्रीमी लेयर की जो बात है वो तो बहुत गलत है। एक परिवार से अगर 10 IAS और IPS होंगे तो आखिर समाज का क्या होगा, अन्य वर्ग का क्या होगा? इस देश में सबका अधिकार है, हम सब इस देश के नागरिक हैं और भारतीय संविधान का पहला शब्द है कि हम भारत के लोग। स्वस्तिनो पूषा विश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्योरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर् दधातु। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य यात्रा भगवान महाकाल की नगरी में आई। मैं इस यात्रा की सफलता के लिए भगवान महाकाल के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि किसी कार्य की सफलता में भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो हमको देश की दिशा और देश की दशा दोनों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने क्या खोया और हमने क्या पाया, हमको किस सुधार की आवश्यकता है, हमको 75 साल बाद सोचना चाहिए। आरक्षण प्रारंभ के 10 वर्ष के लिए शुरू किया गया था, उसकी कुछ शर्तें थी, लेकिन यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस बीमारी को बढ़ाते बढ़ाते 75 वर्ष बाद भी उसमें करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा वोट बैंक खराब हो। तो जब तक राजनेता वोट बैंक की चिंता करेंगे तब तक सच्चे अर्थों में इस देश को दिशा नहीं मिल सकती। देश को दिशा देने के लिए आवश्यक है कि हम थोड़े त्याग का परिचय दें, थोड़े वास्तविकता का परिचय दें। देश किधर जा रहा है इसका चिंतन करें। ये दुख की बात है। वास्तव में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। हम एक तरफ जातियों को तोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जातियों के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं आरक्षण के माध्यम से। जाति की बात आए तो निश्चित रूप से प्रत्येक जाति में गरीब है, हम गरीब को आगे लाएं। हम मूल धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी कि गरीब जो है वो मूल धारा से जुड़े, लेकिन धीरे धीरे वह दूसरा ही स्वरूप बनता गया, लोगों में एक वैमनस्य का कारण बनता गया।